जरा एक सच सुनो। तुम थके हुए इसलिए नहीं हो कि तुमने बहुत मेहनत की है। तुम थके हुए इसलिए हो कि तुम अब भी वो चीजें पकड़े हुए हो जो तुम्हारी जिंदगी में अब जगह नहीं रखती। पुराने जख्म, अधूरे रिश्ते, वो लोग जो चले गए और वो ख्वाब जो पूरे नहीं हुए। तुमने उन्हें छोड़ा नहीं, बस दिल में दफन कर दिया है। और जो चीजें दफन की जाती हैं वो खत्म नहीं होती, वो अंदर से तोड़ती रहती हैं। ये किताब तुम्हें भूलना नहीं सिखाती, ये तुम्हें आजाद होना सिखाती है। ये है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हमें बचपन से सिखाया जाता है, मजबूत बनो, रो मत, बर्दाश्त करो, चुप रहो। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि छोड़ना भी एक स्किल है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इसी स्किल के बारे में है। ये किताब कहती है, होल्डिंग ऑन हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी स्ट्रेंथ छोड़ने में होती है। लेटिंग गो का मतलब क्या नहीं है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं भूल जाना, इग्नोर करना, डिनाय करना, प्रिटेंड करना कि कुछ हुआ ही नहीं। लेटिंग गो का मतलब है इस हकीकत को कबूल करना जो बदल नहीं सकती। Why we hold on? हम चीजों को इसलिए नहीं पकड़ते कि वो हमें खुशी देती हैं। हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें खौफ होता है। अकेले रह जाने का खौफ, दोबारा हर्ट होने का खौफ, कंट्रोल खो देने का खौफ। ये किताब कहती है, हम दर्द को पकड़े रखते हैं क्योंकि वो हमें फेमिलियर लगता है। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। हीलिंग का पहला कदम एक्सेप्टेंस है। ये मान लेना कि हाँ, ये हुआ, हाँ मुझे दर्द हुआ, हाँ मैं डिसअपॉइंट हुआ। एक्सेप्टेंस सरेंडर नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम लड़ना छोड़ देते हो और एनर्जी बच जाती है। लेटिंग गो ऑफ पीपल। किताब का सबसे पेनफुल हिस्सा यही है। हम अक्सर उन लोगों को पकड़े रखते हैं जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे, कभी यादों की वजह से, कभी उम्मीद की वजह से और कभी गिल्ट की वजह से। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहती है, हर इंसान तुम्हारी पूरी जर्नी के लिए नहीं होता। कुछ लोग लेसन होते हैं, कुछ फेज होते हैं, कुछ सिर्फ मिरर होते हैं। क्लोजर ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन। हम क्लोजर दूसरों से मांगते हैं, वजाहत, माफी, जवाब। लेकिन हकीकत यह है, क्लोजर बाहर नहीं मिलता। क्लोजर तब मिलता है जब तुम खुद से कह दो, मैंने जो कर सकता था किया, अब मैं आजाद हूं। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग, नतीजे, मुस्तकबिल। लेकिन कंट्रोल एक इल्यूजन है। किताब कहती है, तुम एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, आउटकम्स नहीं। जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तो एंजाइटी कम हो जाती है। इमोशंस को फील करना जरूरी है। लेटिंग गो सप्रेस करने से नहीं होता। तुम्हें गम महसूस करना होगा, गुस्सा आना होगा, रोना होगा। इमोशन फील करना हीलिंग है, इमोशन दबाना डिजीज है। यह किताब कहती है, फील इट फुल्ली, देन लेट इट गो जेंटली। फॉरगिवनेस इज फॉर यू, नॉट फॉर देम। फॉरगिवनेस को हम गलत समझते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ वो ठीक था। फॉरगिवनेस का मतलब है, मैं मजीद इस बोझ को नहीं उठाऊंगा। तुम माफ इसलिए नहीं करते क्योंकि सामने वाला डिजर्व करता है। तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम पीस डिजर्व करते हो। लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड सेल्फ। कभी कभी सबसे मुश्किल चीज खुद को छोड़ना होती है। वो वर्जन जो टॉलरेट करता रहा, जो खामोश रहा, जो कम पर सेटल हो गया। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहती है, तुम बदल सकते हो और बदलना बिट्रेयल नहीं है। ट्रस्ट द प्रोसेस। हीलिंग लीनियर नहीं होती। कुछ दिन बेहतर, कुछ दिन हैवी, और ये नॉर्मल है। लेटिंग गो एक डिसीजन नहीं, ये प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा सा छोड़ना काफी है। प्रैक्टिकल डेली प्रैक्टिसेस। जो चीज कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। जर्नल में इमोशंस लिखो, बाउंड्री सेट करो, साइलेंस को एक्सेप्ट करो, खुद से नरमी से बात करो। बिगेस्ट मैसेज ऑफ द बुक, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये नहीं कहती कि तुम कमजोर हो,
ये कहती है तुम इंसान हो, और इंसान होने का मतलब है चोट लगना, सीखना और आगे बढ़ना। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना विजडम है। जब तुम वो चीज छोड़ देते हो जो तुम्हें हर्ट कर रही है, तो तुम उस चीज को जगह देते हो जो तुम्हें हील करेगी, और यही असली आजादी है। अगर ये समरी तुम्हें सुकून दे तो कमेंट्स में लिखो लेट गो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखो, जो चीज तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है वो तुम्हारी नहीं है।